आरोपी और गुनहगार के बीच एक महीन परत होती है और इस परत को धूमिल किया जाना क्या उचित है? क्या एक आरोपी को मानसिक यातनाएं देना अपराध के दायरे में नहीं आता? कानून में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक कि उस पर लगाए हुए जो दोष हैं, जो आरोप हैं, वो सिद्ध नहीं हो जाते। लेकिन हमारे यहाँ के चैनल वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिया चक्रवर्ती, जिसे 3 साल पहले चुड़ैल, डायन, ड्रग्स डीलर, हत्यारिन और ना जाने कैसे कैसे नाम दिए गए थे, अब 3 साल बाद उससे माफी मांगी जा रही है। तो भाई अब सवाल है कि क्या उन्हें माफ करना चाहिए? सोचिए जरा, उस वक्त देश में रोज 80,000 कोरोना के केस आ रहे थे, लोगों की आमदनी बंद हो गई थी, नौकरियां जा रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, हर तरफ जहां देखो अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन तब हमारी मीडिया की जो सुई थी वो दिन रात रिया चक्रवर्ती पर अटकी हुई थी। रिया के गले में घंटी बांधकर टीआरपी के चक्कर में रिया की ऐसी तैसी कर दी थी मीडिया वालों ने। अब यही मीडिया वाले माफी मांग रहे हैं। इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति चौधरी रिया चक्रवर्ती से माफी मांग रही हैं। होना तो यह चाहिए कि मीडिया में काम करने वाले सभी लोगों को सार्वजनिक तौर पर उनसे माफी मांगनी चाहिए, फिर चाहे वो सुधीर चौधरी हो या फिर अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह हो या फिर चित्रा त्रिपाठी, अर्नब गोस्वामी हो या फिर दीपक चौरसिया, इंडिया टीवी हो या फिर रिपब्लिक। इन सभी ने मिलकर रिया चक्रवर्ती को डायन, चुड़ैल और कातिल तक ठहरा दिया था। ये सब लोग रिया चक्रवर्ती के गुनहगार हैं। सारे के सारे चैनल वालों ने मिलकर रिया चक्रवर्ती का चरित्र हनन किया था और उसके बाद माफी भी नहीं मांगी थी। जब एनसीबी ने उनकी जमानत का विरोध करने से इनकार कर दिया था, तब भी सब सन्नाटे में चले गए थे, कोई हेडलाइन तक नहीं चली थी किसी चैनल पर। अब रिया चक्रवर्ती से गैर जिम्मेदाराना कवरेज के लिए माफी मांगी जा रही है। उस वक्त तो ये स्थिति थी कि रिया के साथ कोई भी नहीं खड़ा था। अगर किसी ने रिया के समर्थन में कोई एक ट्वीट भी कर दिया था तो मीडिया वाले उसे ड्रग्स स्कैम का हिस्सा बता देते। मीडिया ट्रायल का खौफ ऐसा था कि कोई समर्थन में ना बोलता था ना कोई लिखता था, और अगर रिया चक्रवर्ती कोई वीडियो जारी करती थी तो उस पर सवाल उठाया जाता था। दरअसल इन पत्रकारों को लगता है कि वो भगवान हैं। अब उन पर एक्शन कौन लेगा, कौन सवाल जवाब करेगा, फिर चाहे वो जो बोल दें, जो लिख दें। नाटक हुआ करता था रिया चक्रवर्ती के घर के आगे। सब ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहरा दिया और उसके बाद रिया को ड्रग्स का सबसे बड़ा कारोबारी बना दिया। फिर इसके बाद ये हुआ कि रिया को काम मिलना बंद हो गया, घर से उनका निकलना मुश्किल हो गया। यहां तक कि इन मीडिया वालों ने तो ये बता दिया कि रिया कहां से गांजा खरीदती थी, किसको बेचती थी, कितने में बेचती थी, कितनी कमाती थी। लेकिन ये सब हवा हवाई। अदालत के आदेश के बाद ये सारे चेहरे बेपर्दा हो गए। लेकिन इन्हें कैसे शर्म आएगी? फिर किसी का चरित्र हनन करने में लग जाएंगे, और जब कोई इनका चरित्र हनन करेगा तो सोशल मीडिया पर मदद मांगते हुए नजर आएंगे। वैसे रिया आज बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन रिया की जिंदगी पर दाग लगाने वाले इन चेहरों को कभी शर्म नहीं आएगी और ना ही इनकी जिंदगी में कोई सुधार होगा। आरुषि का मामला आपको याद हुआ होगा, उसमें भी यही हुआ था और आरुषि के बाद फिर रिया को टारगेट किया गया। रिया के लिए नफरत का ऐसा माहौल बना दिया गया था कि वो किसी सजा से उनके लिए कम नहीं था। एनसीबी के दफ्तर के बाहर रिया चक्रवर्ती को पत्रकारों की जो भीड़ थी वो इस कदर घेर लेती थी जैसे मानो कोई आईएसआई का सरगना कोई फांसी पर लटकाए जाने से 4 कदम की दूरी पर हो और उससे वो कुछ पूछने जा रहे हैं। रिया की मनोदशा को समझने वाला उस वक्त कोई नहीं था। कोरोना जैसी महामारी में पत्रकारों की उस अनियंत्रित भीड़ से कोई सवाल नहीं करता था। जिस सामाजिक दूरी के पालन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी किया करते थे, वो जो सारी की सारी बातें हैं और वो जो सारी के सारी नियम हैं, वो आखिर इन पत्रकारों पर लागू क्यों नहीं होते हैं?